विनीत जिंदल जी, मैं चाहूंगा इस पर आप रिएक्ट करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मिस परसेप्शन शुरू से बिल्कुल एकदम पब्लिक के सामने रखा जा रहा है। हाँ। और ये लगातार जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें देखने में भी आ रहा है। आप देखिए कि जो प्रोसेस बनाया गया वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। एक कानून व्यवस्था में बदलाव की जरूरत होती है और कानून में बदलाव किया जाता है समय के अनुसार। और मुझे लगता है कि जो भी खामियां वक्फ की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने में या वक्फ बोर्ड को चलाने में देखी गई, सरकार ने उसको देखते हुए उसमें बदलाव की व्यवस्था लेके आई। अब उस बदलाव की व्यवस्था को आप राजनीतिक तरीके से लोगों के सामने परोस दें। आप देखिए, जब ये पूरा आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो किरण रिजिजू जी ने एक बात कही थी कि हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट आप बात रखिए तो सही। और मैं तब से देख रहा हूं पिछले 1 घंटे से, कोई भी व्यक्ति जो अमेंडमेंट 40 अमेंडमेंट्स की बात प्रपोज की गई उस पर कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहे हैं जी आपने बाहर के लोगों को जो नॉन मुस्लिम है उनको क्यों लाके बिठा दिया। अरे भाई, जब आप प्रॉपर्टी पे नॉन मुस्लिम्स की क्लेम करोगे, पूरे गांव पे जहां 100 साल से लोग रह रहे हैं वहां पे आप बोर्ड लगा के क्लेम कर दोगे, तो क्यों नहीं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? उसमें दिक्कत क्या है? जुडिशियल प्रोसेस की बात अगर यहां आ गई है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जमीन से जुड़ी हुई बात है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन पे रहता है तो उसको प्रूव और डिस्प्रूव करने का पूरा राइट होना चाहिए। तो अगर वो राइट सरकार यहां दे रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की जो बात है, वो लगातार यहां